हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट सिटी फॉर्म्स। जैसे हमारी जो सिटीज़ होती हैं उन्हीं कुछ स्पेसिफिक फॉर्म्स होती हैं। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के अंदर आपको ग्रिड एरोप्लेन देखने को मिलेगा, दिल्ली के अंदर सर्कुलर देखने को मिलेंगी। तो कितनी तरह की फॉर्म हो सकती हैं उनको डिस्कस करेंगे, उसके पीछे पीछे रीजंस क्या होते हैं, ऐसा क्यों डेवलप होते हैं, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स के उनको डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये जो टॉपिक है ये जेई नाटा, इसी के साथ साथ अगर आप गेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पता करते हैं सिटी फॉर्म्स का मतलब क्या है। इट इज ए स्पेशल पैटर्न, है ना। कोई भी जो सिटी पैटर्न बनाती हैं ऑफ अ ह्यूमन सेटलमेंट एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, आज कोई सिटी कैसी बन रही है, आज से 5-10 साल 20 साल 30 साल के बाद चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें सिटी फॉर्म्स के बारे में तो दो तरह की अर्बन फॉर्म्स हम लोग देख सकते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक अर्बन फॉर्म, एक हो सकता है कि पैटर्न और प्लान अर्बन फॉर्म। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जैसे नेचर में ऑटोमेटिकली उसमें को बिना प्लानिंग के काम किया जाता है, मतलब विच डेवलप विदाउट ए सेंटर प्लान। मतलब कोई प्लानिंग नहीं होती है उसकी, इट्स कैन बी कंसिडर एज अ हैफेजेड ग्रोथ। सिंपल एग्जांपल बताऊं, आप किसी गांव में जाइए, गांव में जाके क्या देखने को मिलेगा, आपको एक रोड ऐसा कट जाएगी, फिर यहाँ से छोटा होगा, एक दूसरी सड़क जा रही है, ऐसा। तो इट इज़ लाइक कि सर्कुलर देखने को मिलेंगे, देयर इज नो प्रॉपर प्लानिंग। इसको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक। ज़्यादातर जो सिटीज़ हैं, अपने जो मेन सिटीज़ देखेंगे उनका ओल्ड पार्ट देखेंगे, इट इज़ गोइंग टू बी ऑर्गेनिक इन फॉर्म। हाँ, अब उसके बाद क्योंकि अब बाद में रियलाइज़ हुआ ना कि प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो आप देखेंगे कोई भी सिटी देख लीजिए, इट इज़ नॉट अबाउट चंडीगढ़ और अदर जयपुर मेन सिटीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस सिटी में भी रहते हैं, आज की जो सिटी आपका सिटी एक्सपेंड कर रहा है, लेट्स से इट इज़ योर ओल्ड सिटी, यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा है, तो जो भी एक्सपेंड टाउनशिप बनाई जा रही है, सेटलमेंट बनाई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग के थ्रू बनाई जा रही हैं। तो आज के टाइम में सिटी डेवलप किए जा रहे हैं वो प्लान या फिर हम बोल सकते हैं कि पैटर्न फॉर्म में डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना कि यार क्या होता है ऑर्गेनिक और प्लान फॉर्म। फिर अभी चीज़ आती है कि चलो ठीक है, अर्बन जो हमारी फॉर्म होती है, कोई सिटी कैसे डेवलप होता है, उसके पीछे कुछ फैक्टर्स होते होंगे। मतलब ऑफ कोर्स एक तो मेन है कि सेंट्रल प्लानिंग, जो गवर्नमेंट है वो क्या चाह रही है। जिस चंडीगढ़ की है तो उसके अंदर कई सारे फैक्टर को हटा दिए गए, और एक जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने बोला कि सिटी ऐसा बनाया जाएगा। लेकिन कई सारे फॉर्म्स और मैटर करते हैं। फॉर एग्जांपल पहला आता है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मैं आपसे एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से नैनीताल का, तो नैनीताल के अंदर उसकी सिटी कैसे काम करती है कि ये झील है, यहाँ पर क्या है, लेक है, इट इज़ लाइक नैनी लेक। तो जो सिटी डेवलप हुआ है वो यहाँ पर डेवलप हुआ है, इसको बोल सकते हैं क्रेसेंट शेप, है ना, चांद के आकार में हुआ ये सिटी डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ इट्स अ लेक, यहाँ पर क्या है, एक लेक है, तो लेक की वजह से ऐसा कर दिया। अब दूसरे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लाइक कोई जरूर नहीं है कि मेन सिटी एग्जाम्पल लिया जाए। ऐसा मान लीजिए कि लेट मी मेक समथिंग फॉर यू, यहाँ पर रिवर है ये, तो यहाँ पर क्या है कि रिवर फ्लो कर रही है, एक दूसरी रिवर यहाँ पर जा रही है, तो सिटी डेवलप कहाँ से होगा, यहाँ पर सिटी डेवलप हो जाएगा ना। अब यहाँ पर डेवलप होंगी तो यहाँ पर क्या वाइल्ड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। अगर मान लीजिए हाईवे की तरफ जा रहा है तो ज्योग्राफी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि कौन कौन सी प्लान जो है, प्लेन एरिया है, माउंटेनस रीजन है, किस तरह का है, तो ज्योग्राफी का एग्जाम्पल हो गया। फिर होता है पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, कितना टाइम हुआ है सिटी को डेवलप होते हुए। अगर कोई सिटी नया बनाया है तो उसकी फॉर्म अलग रहेगी, या मान लीजिए कि आज से 20-50 साल पहले की फॉर्म कुछ और थी, आज के टाइम पर कुछ और है। ठीक है, मे बी जो आप ओल्ड दिल्ली का एग्जांपल लेंगे तो ओल्ड दिल्ली जब ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड के अंदर इट वाज हैफेजेड ग्रोथ। बाद में जो लुटेंस दिल्ली बनाया गया उसका प्लान फॉर्म बनाया गया, ठीक है, उसकी फॉर्म चेंज हुई टाइम के साथ। अब आज हम देखते हैं तो इट इज टोटली कंप्लीटली डिफरेंट, है ना। तो इन फ्यूचर भी सब कुछ चेंज हो सकता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द सिटी पीरियड ऑफ डेवलपमेंट एट द ऑफ कोर्स दैट इज सेम टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी है या फिर वहाँ की डेवलपमेंट कितनी हुई है। ठीक है, फिर आता है सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है। अलग अलग सोसाइटीज़ की नीड होती हैं। जब चंडीगढ़ डिज़ाइन किया गया था तो चंडीगढ़ ऐसा सिटी डिज़ाइन किया गया था कि इट इज़ ओपन टू एवरीवन, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन का डोमिनेशन ना रहे। तो इवन आप उसको देखेंगे ओपन हैंड, ओपन हैंड में जो बना होता है चंडीगढ़ का जो मार्क है, उसका मतलब होता है ओपन टू गिव एंड ओपन टू टेक। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक ऐसा सिटी जो अपनी वैल्यूज़ को देना भी चाहता है और किसी और एरिया की जो वैल्यूज़ उनको इनकॉर्पोरेट भी करना चाहता है, तो ये बनाया गया। और एग्जाम्पल देना चाहूँ आपको, मैंने पढ़ा था कहीं कि अफ्रीका में एक ऐसी ट्राइब है, बिकॉज लाइक वो ट्राइबल सोसाइटी लड़ाई करती रहती है आपस में, तो सिक्योरिटी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो वहाँ पर जो उनकी सेटलमेंट्स होती है इस तरह से डेवलप की जाती हैं, लाइक इट इज़ हैविंग ओनली वन एंट्री। यहाँ से एंट्री करेंगे, एग्जिट के लिए एंट्री और एग्जिट सिर्फ एक जगह से है, सो दैट की प्रोटेक्ट करना अपने ट्राइब को ईजी हो जाए। तो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर फिर तो टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस क्या है। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, अब विलेज में जाएंगे तो वहाँ की टेक्नोलॉजी नहीं है, अर्बन एरियाज में जाएंगे टेक्नोलॉजी आज देखने को मिलेगी, और अगर मेगालोपोलिस में जाएंगे तो ऑफकोर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा होता है इन्फ्लुएंस। अब अंग्रेजों ने हम पर राज किया तो हमारे काफ़ी सारा आर्किटेक्चर इंग्लिश इंस्पायर्ड है ना। अगर अफ्रीका में जाएंगे तो वहाँ फ्रेंच इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलेगा। तो वो भी डिपेंड करता है कि कौन से कॉलोनियल पावर ने उस पर डोमिनेशन दिखाई है। और साथ साथ क्या होता है कि जैसे एक प्लानर थे, उनका नाम था लुइस मंगफोर्ड। लुइस मंगफोर्ड,
उन्होंने भी एक तरह सिटीज़ को क्लासिफाइड किया कि बताया कि जैसे एक लाइफ होती है, ह्यूमन लाइफ होती है, कोई स्पीसीज होते हैं, एक जैसे डेवलप होता है ऐसे ही एक सिटी भी डेवलप होता है। एक विलेज एरिया से फिर थोड़ा सा टाउन बनता है, टाउन से फिर सिटी बनता है, साउथ सिटी से फिर मेगालोपोलिस बनता है, फिर वो एक सबसे पीक अचीव करता है जहाँ पर सारी सर्विसेज होती हैं, बट उसके बाद उसकी डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है, मतलब लास्ट में पूरा सिटी खत्म हो जाता है। तो मन करे पढ़ लेना इसको, लुईस समफोर्ड की सिटीज़ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चंस पर। पहले तो सिंपल आता है ग्रिड आयरन। तो सिंपल ग्रिड आयरन कैसा बनेगा, इस तरह से है ना, एक ग्रिड प्लानिंग में। तो ग्रिड प्लानिंग के ऊपर क्या हो सकता है, चंडीगढ़ परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसको तो आप ना चाहते हुए आपको याद होगा ही, आपने पता भी नहीं होगा कब से याद हो गया, बट चंडीगढ़ जो है ग्रिड प्लानिंग के ऊपर सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, दूसरा होता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये भी आप जानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो रोड से थे ऑलवेज इंटरसेक्ट विद 90 डिग्री। तो 90 डिग्री का मतलब क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है ना, यहाँ पर यू कैन सी। सो ये एग्जाम्पल दोनों याद रखिए, मैं एग्जाम फोटोग्राफ के थ्रू भी दिखा देता हूँ। चंडीगढ़ जो बनाया गया है इट इज सेक्टर 70 और यहाँ पर इससे बनाया गया है। सो अगेन इट इज़ अ 90 डिग्री। ठीक है, और फोटोग्राफ देख लेते हैं क्योंकि पिक्चोग्राफिक मेमोरी हमारी जो शार्प होती है और हमें काफ़ी टाइम तक याद रह जाता है। तो यहाँ पर भी ठीक है, यहाँ पर क्या है, इट इज़ अरावलीज, नॉट अरावलीज, इट इज़ शिवालिक। अरावलीज तो दिल्ली से राजस्थान की तरफ जाते हैं और शिवालिक लेसर हिमालय से बोलते हैं। ठीक है, फिर आते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जो सेटलमेंट से देखिए 90 डिग्री बने हुए हैं पूरा का पूरा, है ना। तो आपको ग्रीन जो प्लानिंग देखने को मिलेगी। और मैं आपको से बताऊं, जितनी मेजर सिटीज़ हैं आज के टाइम में जो डेवलप हो रहे हैं, आपको भी सिटीज़ ले लीजिए, नोएडा, जयपुर, जिनको जानता हूँ, आपकी सिटीज़ भी होंगे, नॉर्मली प्लानिंग ग्रिड पर रखी जाती है। फिर आता है कि स्टार शेप सिटीज़, जैसे स्टार देख सकते हैं यहाँ पर स्टार शेप है। तो सबसे गुड जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, याद रखना, ये कई बार एग्जाम पूछा जा चुका है, पलमन होगा। फिर और दूसरा है वाशिंगटन डीसी, और भी सिटीज़ हो सकते हैं। अच्छा, वाशिंगटन डीसी को चलो मैं बताता हूँ। पहले पलमनोवा के बारे में बात करते हैं। तो पलमनोवा देखेंगे, यहाँ पर स्टार एक फॉर्म देखने को मिल रहा है। इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल। ठीक है, याद रखना इसको। कहाँ पर है ये, इट इज़ इन इटली। फिर हम बात करते हैं वाशिंगटन डीसी की। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टार शेप में डिज़ाइन किया गया है इसको। ठीक है, और कुछ इसको सर्कुलर फॉर्म में मानते हैं। तो अगर दोनों ऑप्शन में कोई सा भी है तो टिक करके जाना है ना, दोनों ही में काउंट करते हैं। फिर होता है लीनियर सिटी। लीनियर सिटी का मतलब क्या है, हाँ मान लीजिए एक हाईवे जा रहा है, तो यहाँ पर आपने सिटी डेवलप कर दिया है, ये भी बन सकता है ना, ज्योग्राफी फैक्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सिटीज़ के लिए। सो द लीनियर सिटी वॉज एन अर्बन फॉर्म, ऑफ इलेंगोटेड अर्बन फॉर्मेशन। इलेंगोटेड है, एक लाइन कह लो, है ना। तो दिस सिटी वुड कंसिस्ट अ सीरीज ऑफ फंक्शनली स्पेशलाइज्ड पैरेलल सेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर मान लीजिए कोई रोड जा रही है, तो यहाँ पर आपको जो सेक्टर्स देखने को मिलेंगे, पैरेलल सेक्टर देखने को मिलेंगे इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे लीनियर सिटी। तो गुड एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मुंबई है, लेनिनग्रेड, या फिर उसको सेंट पीटर्सबर्ग बोलते हैं। फिर एग्जांपल ले सकते हैं कोलकाता का। ये दोनों इंडियन एग्जांपल है, तो आपको याद रखने हैं। स्टेलिनग्रेड भी आपको याद रखेंगे। इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन बार पूछा जाता है, नाटा जे में नहीं आया है, बट चांसेस पूरे के पूरे हैं। ये पूछा जा सकता है कि जो लीनियर सिटी के डेवलपमेंट में विच आर्किटेक्ट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो द लीनियर सिटी इज एन अर्बन फॉर्म ऑफ एन एलिवेटेड अर्बन फॉर्मेशन दैट वाज प्रपोज्ड बाय ए वाई माता। ठीक है, आर्थुरो सूर्या वाई माता, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अभी तक नाटा में नहीं पूछा गया है, बट गेट में कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। गेट में, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो अलग डिपार्टमेंट्स के होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपको ये पता हो। लीनियर सिटी के बारे में कोई पूछा जाए तो ये याद करके जाना, ए वाई माता, बस ए वाई, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म भी आ सकती है। द सिटी वुड कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइज्ड पैरेलल सेक्टर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे, सो दिस इज एग्जांपल ऑफ द मैन ट्रेड। ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, इट इज इन स्पेन। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं नई मुंबई का, नई मुंबई, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो मुंबई को उसको फोकस करते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर भी अरेबियन सी है, यहाँ पर भी है। तो ईस्ट, वेस्ट में और साउथ के अंदर भी अरेबियन सी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिटी डेवलप किया गया है और एक लीनियर सिटी की फॉर्म में डेवलप किया गया है। दूसरा बात करें स्टेलिनग्रेड के बारे में, तो वो भी देखेंगे अब यहाँ से एक तरह से डेवलप किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोलकाता, है ना। कोलकाता भी आप देखेंगे तो पूरा सिटी इस रोड के लॉन्ग ही डिजाइन किया गया है, यू कैन सी। ये करंट में भी चल रहा है कि सऊदी अरेबिया ने डिज़ाइन, लाइक प्लानिंग है उनकी कि 9 मिलियन पीपल इन अ सिटी, 170 किलोमीटर लंबी एक पूरी सेटलमेंट बनाई जा रही है। 170 किलोमीटर, तो यू कैन थिंक अबाउट इट, कितना बड़ा होगा। विल द वर्ल्ड एवर टू बी रेडी फॉर इट। पढ़ लेना इस आर्टिकल को, सर्च करना तो यू विल गेट। बस याद रख लीजिए कौन सा कंट्री है, तो सऊदी अरेबिया इज प्लानिंग टू मेक 170 किलोमीटर वॉक। तो इतना बड़ा सिटी बनाया जाएगा उसका।
अब पता नहीं कब बनेगा क्या है, तो ये करंट में है, ये अगर आपको याद रहेगा तो फायदा ही है। फिर एक एग्जांपल कुछ ज़्यादा फिंगर प्लान, जैसे हमारे फिंगर होते हैं, हैंड है देखो यहाँ पर इस तरह से, तो कोई ऐसे डेवलप कर लेता हूँ कि एक सेक्टर ये निकल जाएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, मतलब ना हेयर यू कैन सी। तो यहाँ पर क्या होंगे, मेन जो कंपोनेंट होंगे, और यहाँ पर एक सेक्टर हो गया लाइक इंडस्ट्रीज हो गया, यहाँ पर मान लीजिए एजुकेशन हो गया, यहाँ पर हाउसिंग हो गई, ऐसा सिटी डेवलप हो सकता है। तो इसका एक एग्जाम्पल है कोपेनहेगन, याद रखना, हेयर यू कैन सी। तो यहाँ पर मेन सिटीज़ यहाँ पर, और जो ये अलॉन्ग दिस फिंगर्स यहाँ पर अलग डिपार्टमेंट्स या फिर अलग सेक्टर्स रख दे गए। अभी देखने में बिल्कुल सिंपल तो ऐसा तो नहीं लगेगा, पूरा फिंगर दिखाई देगा, लेकिन हेयर यू कैन सी है ना, इस तरीके से। तो आपको यहाँ फिंगर दिखाई दे रही है। कोपेनहेगन याद रखना, बताना है कौन सी कंट्री में लोकेटेड है, लेट्स से कि आप कितना एक्टिव है। कोपेनहेगन जो है इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फिर आता है रिंग फॉर्म। तो रिंग का मतलब होता है इस तरह से रिंग हो सकती है, या फिर रेडियल सिटी प्लानिंग भी इसको बोल देते हैं, रेडियल प्लानिंग। सो दिल्ली है, मॉस्को है, दोनों का भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। हम मॉस्को को देख लेते हैं पहले। तो हियर यू कैन सी यहाँ पर सेक्टर्स बनाए गए हैं इस तरीके से, मेन सिटीज़ हैं मेन यहाँ पर, ठीक है। और देखने में तो ऐसा लगता है इन्हें, तो मॉस्को का रेडियल प्लानिंग है। दिल्ली को तो आप जानते ही हैं, ल्यूटेंस दिल्ली। और जो ये क्या है, ये राजीव चौक, या फिर हम लोग बोल देते हैं कैन नॉट प्लेस, ठीक है, सिटी। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर सर्कुलर पैसेजेस हैं, तो इसके लिए बनाई है, ठीक है। और एग्जांपल देखना चाहें शीट फॉर्म, तो उसका एग्जांपल ले सकते हैं आप टोक्यो का। और पुलिस सेंटर उसका एग्जांपल है डेट्रॉइट का। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, तो मैंने कुछ ज़्यादा इसमें अपडेट नहीं किया है। बस अगर आप याद करना चाहें तो आप याद कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द गेट, इतना आपके लिए काफ़ी है। और पुलिस सेंटर का मतलब क्या होता है कि एक मेन सेंटर ना हो, बहुत सारे सेंटर हो, तो उसको बोलेंगे पुलिस सेंटर, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। और आप तैयारी कर रहे हैं नाटा या फिर जेई, तो कोर्सेज अवेलेबल हैं, बुक्स भी अवेलेबल है, मटेरियल भी अवेलेबल है, टेस्ट भी अवेलेबल है। तो इस नंबर को कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और बाकी काफ़ी कंटेंट यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, जो पूरा का पूरा आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो यू कैन विजिट, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलें, ठीक है। बाय।